मैं भी कर लेना वा हनी, बल्कि जरा ऊंचा कर लेना वा, की ख्याल है तेरा? समझ तो आप गई होंगे हनी। बस वो आपको पता है डॉक्टर साहब, अपना अपना एक स्टाइल है, यानी स्टाइल तो है वे, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਰਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਮਿਆਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਰ ਜੀ अच्छा है, बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ ਨੇ ਲੋग, वो सारे ही डॉक्टर साहब बहुत ही आला हैं। सर जी आपकी बात मैं किसी हद तक तो मान लेता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं समझता हूँ सर जी, ड्रामा आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सफ़र करता है अगर वो होस्टिंग की नौकरी ले ले तो। ये होस्टिंग एक नौकरी है जी, ऐसे इसमें महीने के आपको तकरीबन 45 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है जो ड्रामों में नहीं मिलती, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम क्यों इस तरफ आते हैं, और मैंने भी खोल के आपके सामने बता दी। आपने होस्टिंग की बात की कि तमाम लोगों के अंदर ये फ़न मौजूद होता है। सर इस मुल्क की एक बहुत बड़ी गुलकारा थी, वो जब भी कहीं बाहर अपने किसी कॉन्सर्ट के लिए जाती थीं, वो होस्टिंग के लिए एक मेरे बहुत ही अजीज़ साहब थे, उनको साथ लेके जाती थी। न जाने उस औरत की जौहर शनास आँखें थीं या क्या था कि मैडम नूर जहाँ के साथ हमेशा मेरे सामने कई दफ़ा हाजी अलबेला साहब गए हैं। जी ऐसे ही। इसकी वजह क्या समझ आती है? जी बिल्कुल, आप मजाक कह रहे हैं। अबू के साथ उनका बड़ा टाइम गुजरा है मैडम का, और मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मेरा आगाज़ जो फ़न का था वो मैं अभी ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैं मैडम की ज़ेर साया, जी हाँ, मैं वो बच्चा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो मैडम की गोद में कोई आधा घंटा बैठा, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त समेटी मैंने। तो वो बात फिर वही वाली आ जाती है कि हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल सिर्फ जो है ना परवरदिगार की ज़ात है। बाकी ये है कि इंसान सीखता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है, छोड़ता है, फिर अडॉप्ट करता है, कुछ इस तरह की। तो मैडम क्योंकि उनकी एक जो शख्सियत रही है और आज भी है, आज भी उनका जो एक असर है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो वो अब्बू का क्योंकि उनके साथ बड़ी एक ताल्लुक़ बड़ा प्यारा रहा है, फिर वो जिस तरह गुफ्तगू का एक उनका अंदाज़ होता था, तो वो उनकी बड़ी आपस में उनकी This was actually a great combination। हाँ जी, great combination, क्योंकि मैडम की अपनी हिस्से मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जी। एंड फॉर अरबेला साहब कि वो मैडम के हर शो की कंपेयरिंग वो करते थे, सर ये आसान बात नहीं थी। वो इसलिए कि हमारे साथ वाले मुल्क के अंदर लता भाई मंगेशकर हैं, जी। वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि उनके होस्ट दलीप कुमार साहब हों। अच्छा सर जी, बड़ी देर तक उनका दीदी और यूसुफ भाई ये किस्सा हमने सुनते रहे। जी। फिर मेरी निगाहों ने और मेरे वजूद ने वो वक्त देखा कि 1983 का साल था, और सर शानमुख आनंदा हॉल है मुंबई के अंदर, वहाँ पे स्टेज पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज़, और उसके जो होस्ट थे वो दलीप कुमार साहब थे। लता भाई भी वहाँ मौजूद थी, नौशाद साहब भी मौजूद थे, सुरेंद्र भी मौजूद थे, और मैडम नूर जहाँ बरसों बाद वहाँ गई थी। हुआ ये वहाँ पे कि जो ही उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू की, ऐसे लगा कि वो जो बरसों का ताल्लुक़ उनका लता जी के साथ है वो टूट के एक तरफ चला गया है, और जो बरसों पहले ताल्लुक़ उनका जुगनू में मैडम के साथ बना, सिर्फ वही जिंदा है। यकीन कीजिए मैंने आज तक बम्बई में लता जी को इस कदर तन्हा नहीं देखा, और इस कदर मैडम के फैंस वहाँ नहीं देखे। बाहर तौर मैं सर आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि मैडम की गोद में कई लम्हे गुजारने के बाद कोई थोड़ा बहुत असर गले पे भी होगा? जी हुआ सर। आपके माइक आपके साथ पड़ा है, इस कदर उम्दा नात। अब आपसे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप नात पेश करें रमज़ान फिजान। जी मैं ज़रूर। मैं मैडम
کا جو اثر ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اثر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کا ہڈن ٹیلنٹ ہے. جی الحمدللہ. تو میں وہ میڈم کی وائس جو ہے وہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا, لیکن زبردست. نعت کے بعد. کیا بات ہے. دو بول نعت کے. آکھی سونے نو پائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا ایتھوں وی گزر ہووے شاید میرے آقا دا ایتھوں وی گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا.